नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे प्राचीन यौगिक ग्रंथों में 7 चक्रों का वर्णन मिलता है। ये 7 चक्र हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखता है। इन 7 चक्रों के संतुलन से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगता है। लेकिन जब ये 7 चक्र में से कोई भी एक चक्र असंतुलित हो जाता है तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 7 चक्रों में से जो पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, उसके बारे में बात करेंगे। मूलाधार चक्र के संतुलन से हमें कौन कौन से अनुभव होते हैं, साथ ही जब ये असंतुलित होता है तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही इसमें हम यह भी जानेंगे कि योगा अभ्यास द्वारा हम किस प्रकार अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मूलाधार क्या होता है। मूलाधार चक्र 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला मूल और दूसरा आधार। मूल यानी जो रूट है, जो जड़ है, वो मूल हो गया, और जो आधार है यानी आधार का मतलब नींव या बेस। इस प्रकार जो मूलाधार चक्र है वो हमारे जीवन में ऊर्जा तंत्र का प्रमुख स्रोत है। ये हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है, हमारे गुदा और जनन अंगों के बीच में रहता है। मूलाधार चक्र स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व की भावना से जुड़ा होता है। साथ ही यदि मूलाधार चक्र असंतुलित हो जाता है तो हमें डर, चिंता, बेचैनी और असुरक्षा की भावना महसूस होने लगती है। इसके अलावा भौतिक चीज़ों के प्रति लगाव, लालच का बढ़ जाना, शरीर में थकान महसूस होना, जीवन में अस्थिरता का अनुभव होना और भरोसे की कमी, इस तरीके का सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं अब हम इसको योगाभ्यास द्वारा किस प्रकार सक्रिय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 7 आसन के बारे में बात करेंगे। हमारा जो पहला आसन रहेगा वो रहेगा ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम सीधा खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार सीधा खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। दोनों पैर 1-1 के शेप में रहे, इसका ध्यान देंगे। फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करें, हाथों के फिंगर्स को आपस में लॉक करें और हाथों की हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर लेकर जाएं। एक बार फिर से अच्छे से श्वास अंदर भरें और श्वासों को शरीर के भीतर रोकते हुए अपने हील को, अपने एड़ी को ऊपर उठाएं और अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, ऊपर की ओर खींचे, ऊपर की ओर ताने। सामने अपने आई लेवल में जो भी पॉइंट हो उसको बिना पलक झपकाए एकटक देखते रहें और अंतिम स्थिति में 25 से 30 सेकंड या 1 मिनट तक इस पोजीशन में रहने का प्रयास करें। अपना पूरा फोकस, पूरा अवेयरनेस पूरे बॉडी में आ रहे स्ट्रेस पे रखें, खिंचाव पे रखें। कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट तक इस पोजीशन में रहने का प्रयास करें। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएं, दोनों हाथों को नीचे रखें। इस तरीके से ये हमारा पहला अभ्यास रहेगा ताड़ासन। इसको आप 30-30 सेकंड के होल्ड के साथ 5 से 7 सेट करेंगे, 5 to 7 टाइम्स। हमारा जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा उत्कट आसन या चेयर पोज। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। चेयर पोज के लिए भी हम सेम इसी पोजीशन में रहेंगे। दोनों पैरों के बीच कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे। दोनों पैर 1-1 की शेप में रहे, इसका ध्यान देंगे। फिर यहीं से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पूरा बॉडी को अच्छे से ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से खींचेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए हम दोनों घुटनों को इस प्रकार बेंड करते जाएंगे और नीचे की ओर झुकते जाएंगे। इसमें ध्यान देंगे कि हमारा जो स्पाइन है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, वो पूरी तरीके से सीधा रहे। अंतिम स्थिति में इस प्रकार इसमें भी 30 सेकंड से
1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। साइड से देख लें। दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर उठाएं, पूरा बॉडी स्ट्रेच करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन होते जाएं। हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करके रखें और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके रखें। अंतिम स्थिति में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। इससे हमारा जो पूरा स्पाइन है उसमें अच्छा स्ट्रेच आता है, हमारे बटक्स पे अच्छा स्ट्रेच आता है। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएं, दोनों हाथों को नीचे कर लें। ये हमारा दूसरा अभ्यास है जो उत्कट आसन है। इसी में हमारा जो तीसरा आसन रहेगा वो रहेगा वीरभद्रासन 2। वीरभद्रासन के लिए हम दोनों पैरों को इस प्रकार जितना हो सके फैला के रखेंगे। फिर हमारा जो राइट लेग है उसके एंकल को राइट साइड रोटेट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। और जो हमारा लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग के एंकल को भी हम इस प्रकार अंदर की ओर यानी इसको भी राइट साइड रोटेट करेंगे। फिर दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में ऊपर उठाएंगे। आप हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर भी कर सकते हैं, नीचे की भी ओर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हम हाथों की हथेलियों को नीचे की ओर रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में आप करके रखें। फिर सांस छोड़ते हुए हमारा जो राइट लेग है उसके घुटने को इस प्रकार सामने की ओर बेंड करते जाएंगे और अंतिम स्थिति में श्योर करेंगे कि हमारा जो काफ मसल्स है यानी एंकल से लेकर हमारी जो नी है वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ रहे ज़मीन के साथ, और हमारा जो थाइस है, थाई मसल्स है वो फ्लोर के पैरेलल रहे, इसका ध्यान देंगे। इस तरीके से अंतिम स्थिति में इसमें भी आप 25 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें। ये हमारे पेल्विक रीजन में अच्छा स्ट्रेच देगा और ये तो रूट चक्र को एक्टिव करता ही है, साथ ही हमारे लेग्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा आसन है वीरभद्रासन 2। हमारा जो अगला आसन रहेगा वो बैठ के किए जाने वाले आसन रहेंगे। तो इसमें हमारा जो चौथा आसन रहेगा वो रहेगा दंडासन। दंडासन में हम इस प्रकार से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला के बैठ जाते हैं। अपने हाथों को अपने कमर के साइड में इस प्रकार सीधा रख लेते हैं और अपने स्पाइन को, अपने रीढ़ की हड्डी को पूरी तरीके से सीधा रखते हैं और दोनों पैर पूरी तरीके से ज़मीन पर हो और पैरों की जो उंगलियां हैं या दोनों जो पैर है उसको अपनी ओर खींच के रखें। अंतिम स्थिति में आप इसमें भी 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। सांसों की गति सामान्य रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। अपना पूरा फोकस पैरों के निचले हिस्से में आ रहे खिंचाव पे दें। और फिर धीरे से वापस आ जाएं। ये चौथा आसन जिसको हम दंडासन कहते हैं। इसी में हमारा जो पांचवा आसन रहेगा वो रहेगा वज्रासन। वज्रासन के लिए हम पहले अपने लेफ्ट लेग को इस प्रकार घुटनों से फोल्ड करके पीछे की ओर रख लेंगे। फिर धीरे से अपने राइट लेग को भी पीछे की ओर रखेंगे। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को और अपने घुटनों पे रखेंगे। पीछे जो हमारे पैरों की अंगूठा है वो आपस में टच करेगा और अपना जो बटक्स है उसको हम एड़ी पे रखेंगे, यानी एड़ी पे बैठ जाएंगे। इस तरीके से स्पाइन को सीधा करें और धीरे धीरे सांस अंदर भरते रहें और सांस बाहर छोड़ते रहें। अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस ब्रीदिंग पे रखें, सांसों पे रखें। खाना खाने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट इस पोजीशन में बैठने से हमारी पाचन क्रियाएं काफ़ी दुरुस्त होती है। पाचन से संबंधित बहुत सारे विकार इससे दूर होते हैं। इस तरीके से आप इसमें कंफर्टेबली 1 मिनट तक बैठ सकते हैं। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे।
हमारा जो छठवां अभ्यास रहेगा वो रहेगा मलासन। मलासन के लिए हम उखड़ू बैठ जाएंगे, इस तरीके से उखड़ू बैठ जाएंगे और दोनों पैरों के बीच कम से कम 1 फीट का दूरी रखेंगे और पैरों की जो टोस है वो हल्का सा बाहर की ओर ओपन रहेगा। इस प्रकार से मलासन की स्थिति में बैठ जाएं और दोनों हाथों को इस तरीके से प्रणाम की मुद्रा में रखें। अपने स्पाइन को सीधा करने का प्रयास करें और आपके जो एल्बो है उससे अपने पैरों को इस प्रकार से बाहर की ओर हल्का सा स्ट्रेच दें। इसमें भी आप 25 सेकंड से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। स्पाइन स्ट्रेट, सामने, पूरा फोकस ब्रीदिंग पे। अंतिम स्थिति में 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे। सांसों की गति सामान्य रहेगा, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, सामान्य सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। हमारा जो अंतिम और जो 7वां योग अभ्यास रहेगा वो रहेगा सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के लिए हम सुपाइन पोज में लेट जाते हैं, यानी पीठ के बल सीधा लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर अपने हिप्स जॉइंट के पास ले आते हैं और अपने हाथों को अपने एड़ी के जस्ट पीछे रख लेते हैं, या फिर पॉसिबल हो तो अपने हाथों से अपने एड़ी को अच्छे से पकड़ के रखें। इस तरीके से फिर यहीं से सांस लेते हुए आप अपने बटक्स को, अपने हिप्स को ऊपर उठाते जाएंगे मैक्सिमम। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए डाउन और अंतिम स्थिति में 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। 30 से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए आप अपने कमर को अच्छे से ऊपर उठाएं और होल्ड करें 1। ये हमारे स्पाइन को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल बनाता है, साथ ही यह बैक पेन से संबंधित जो समस्याएं होती है उसको भी दूर करता है ना। हमारे थाइस मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, पैरों को स्ट्रॉन्ग करता है, साइटिका में भी यह यूज़फुल है। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे और धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से ये 7वां अभ्यास हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिव करता है, उसको सक्रिय बनाता है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। ऐसे ही योग और स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।